हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूँ 360 एक्सप्लेन में। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मेज रनर पार्ट 1। ये एक साईफाई और एक्शन मूवी है जो कि सन 2014 में रिलीज हुई थी। मूवी को IMDb पर 6.8 की रेटिंग मिली है और 87% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी शुरू होती है एंड हम एक लड़के को देखते हैं जो कि काफी डरा हुआ था। वो एक लिफ्ट से ऊपर जा रहा था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद वो ऊपर आता है और उस लिफ्ट से बाहर आता है। बाहर आने पर वहाँ पर जितने भी बच्चे थे सभी उसको सताने लगते हैं। वो वहाँ से फिर भागता है। भागते हुए वो देखता है कि जहाँ पर वो है उसके चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें हैं और फिर वही बच्चे इसे एक जेल जैसी जगह में डाल देते हैं। दोस्तों, जब भी कोई बच्चा इस बॉक्स से ऊपर आता है तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं वे उसे ग्रीनी कहकर पुकारने लगते हैं क्योंकि उन्हें उसका नाम नहीं पता होता। थोड़ी देर बाद एल्बी नाम का बंदा ग्रीनी से मिलने के लिए आता है। वो उसे उसका नाम पूछता है बट ग्रीनी को कुछ याद नहीं था और वो एल्बी को कुछ नहीं बता पाता। और फिर एल्बी उसे बाहर निकालकर बताता है कि हम लोग यहीं पर रहते हैं, यहीं पर हम अनाज उगाते हैं और यहीं पर हम घर बनाकर रहते हैं। और फिर एल्बी ग्रीनी को कुछ रूल्स बताता है। पहला, अपना काम करो, वक्त जाया मत करो। दूसरा, कभी भी दूसरों को चोट मत पहुंचाओ और उन पर भरोसा करो। तीसरा, और कभी भी दीवार के उस पार मत जाना। और फिर एल्बी ग्रीनी को जैक से मिलाता है। जैक उसे बताता है कि ये मेज है और हम लोग दीवार को पार नहीं कर सकते, वहाँ पर सिर्फ रनर्स ही जा सकते हैं। अगले सीन में सभी लोग आग जलाकर नाच गा रहे थे। आगे न्यूज से ग्रीनी को पता चलता है कि दीवार के उस पार ग्रीवर नाम का जानवर रहता है जो कि काफी खतरनाक है। अगर कोई दीवार के उस पार अटक जाता है तो वो कभी वापस नहीं आता। थोड़ी देर बाद गैली ग्रीनी को फाइट करने का चैलेंज देता है जिसमें ग्रीनी गैली को कड़ी टक्कर देता है और तभी ग्रीनी को उसका नाम याद आता है। उसका नाम होता है थॉमस। सभी लोग इस बात की खुशियां मना ही रहे थे कि तभी ग्रीवर की आवाज सुनाई देती है। बड़ी भयानक आवाज थी उसकी। और फिर सभी लोग सोने के लिए जाते हैं। अगले दिन न्यूट थॉमस को फर्टिलाइजर लाने के लिए बोलता है। थॉमस पेड़ों के पास उसे लेने के लिए जाता है लेकिन तभी थॉमस पर बेन हमला कर देता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें देखा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। थॉमस कैसे तो बचते हुए बाहर आता है और फिर सभी लोग बेन को पकड़ लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि बेन को ग्रीवर का डंक लगा है जिससे वो कभी भी ज़ॉम्बी में बदल सकता है। इसीलिए सब लोग उसे ग्रीवर के हवाले कर देते हैं। इससे सबको काफी दुख होता है क्योंकि उन्होंने अभी अभी उनका एक साथी खोया है। उसी रात थॉमस को जैक से पता चलता है कि कोई भी एक रात तक ग्रीवर के सामने नहीं टिक पाता और फिर थॉमस सो जाता है। थॉमस सपने में देखता है कि वो एक लैब जैसी जगह पर है और एक लेडी उसे बार बार विकेट इज गुड ऐसा बोल रही। इससे थॉमस झटके से उठता है और वो देखता है कि मीनो और एल्बी दीवार के उस पार जाते हैं वो जगह देखने के लिए जहाँ पर बेन को ग्रीवर का डंक लगा था। काफी वक्त गुजर जाता है लेकिन एल्बी और मीनो अभी तक वापस नहीं आए थे। लेकिन जब गेट बंद होने वाला था तो वे लोग आते हैं लेकिन वो गेट को पार नहीं कर पाते क्योंकि एल्बी को ग्रीवर का डंक लग गया था और वो बेहोश था। उनकी मदद करने के लिए थॉमस दीवार के पार जाता है और गेट बंद हो जाता है। थॉमस, एल्बी और मीनो गेट के उस पार फंस जाते हैं और अब दोनों भी एल्बी को ऊपर टांग देते हैं ग्रीवर से बचाने के लिए। लेकिन तभी ग्रीवर वहां पर आता है और मीनो थॉमस को वहीं पर छोड़कर भागता है अपनी जान बचाने के लिए और थॉमस वहीं पर चुप जाता है। वो ग्रीवर को देखता है, वो आधा जानवर था और आधा मशीन था। थोड़ी देर बाद थॉमस बाहर आता है और फिर ग्रीवर उसके पीछे पड़ जाता है। थॉमस ग्रीवर को झाड़ियों में फंसाकर वहां से भागता है। भागते हुए मीनो उसे मिलता है और फिर थॉमस ग्रीवर को चकमा देकर दो दीवारों के बीच फंसाकर मार देता है। अगले दिन गेट खुलता है, दोनों भी बाहर आते हैं और मीनो सबको बताता है कि थॉमस ने ग्रीवर को मार डाला। अगले सीन में गैली बोलता है कि थॉमस को सजा मिलनी चाहिए क्योंकि उसने रूल तोड़े हैं लेकिन सब लोग इसके खिलाफ थे। तभी मीनो बोलता है कि थॉमस ने न कि सिर्फ एल्बी को बचाया बल्कि ग्रीवर को भी मार गिराया है। तभी सभी को बॉक्स ऊपर आने की आवाज आती है और बॉक्स में से एक लड़की निकलती है लेकिन वो बेहोश थी और उसके हाथ में एक चिट्ठी थी जिस पर लिखा था कि ये आखिरी है। तभी वो लड़की बेहोशी की हालत में
थॉमस का नाम लेती है। ये सुनते ही सब लोग थॉमस को देखते हैं। अगले सीन में थॉमस दीवार के उस पार जाने की बात करता है ग्रीवर के बारे में और जानने के लिए। थॉमस, मीनो और कुछ लोग दीवार के उस पार जाते हैं और उन्हें ग्रीवर के पास से एक डिवाइस मिलता है और फिर वे लोग वापस आ जाते हैं। अगले सीन में न्यूट गैली के कहने पर थॉमस को आज की रात बिना खाए पिए कोठरी में बितानी होगी ऐसा बोलता है और वो थॉमस को रनर बनाता है। थोड़ी देर बाद मीनो थॉमस को एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर मेज के स्ट्रक्चर का मैप बना हुआ था। मीनो थॉमस को बताता है कि मेज में कुल 8 गेट है और सभी गेट एक एक करके खुलते हैं। क्योंकि उन्हें 7 नंबर के गेट से ग्रीवर के पास से वो डिवाइस मिला था, इसीलिए मीनो को लगता है कि बाहर जाने का रास्ता 7 नंबर के गेट से ही होगा। तो वे लोग कल दीवार के उस पार जाने की बात करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लड़की को होश आ गया था और वो सभी पर पत्थर फेंक रही थी। तभी वहाँ पर थॉमस आता है। क्योंकि लड़की ने बेहोशी के हालत में थॉमस का नाम लिया था, इसीलिए वो थॉमस को ऊपर आने देती है और फिर वो लड़की थॉमस को अपना नाम टेरिसा बताती है और टेरिसा थॉमस को बताती है कि जब वो बेहोश थी उसे एक औरत की आवाज आ रही थी जो बोल रही थी कि विकेट इज गुड। तभी थॉमस उसे बताता है कि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मुझे एक सपना आता है जिसमें तुम भी थी और मुझे लगता था कि वो सिर्फ एक सपना है लेकिन वो एक याद थी। और फिर टेरिसा थॉमस को 2 छोटे से सिरिंज देती है, ये बोलकर कि ये उसके जीन्स के पॉकेट में से मिली थी। दरअसल थॉमस को लगता है कि इसमें ग्रीवर के डंक का इलाज होगा, इसीलिए वो न्यूट को इसे एल्बी को देने के लिए बोलता है। न्यूट पहले तो मना करता है बट थॉमस के समझाने पर वो मान जाता है और फिर थॉमस उसे एल्बी में इंजेक्ट करता है और सच में वो ग्रीवर के डंक का इलाज निकलता है और फिर एल्बी ठीक होने लगता है। तभी गैली आता है और वो थॉमस को कोठरी में बंद करने के लिए लेकर जाता है। थॉमस गैली को बोलता है कि हम यहाँ पर हमेशा तो नहीं रह सकते ना। इस पर गैली कोई रिप्लाई नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जैक थॉमस के पास आता है, वो उसके लिए खाना लाया था। थॉमस खाना खाता है तभी जैक थॉमस को अपनी लकड़े से बनाई हुई छोटी सी मूर्ति देता है और बोलता है कि ये तुम बाहर निकलने पर मेरे माता पिता को दे देना। बट थॉमस उसे नहीं लेता और वो जैक को वापस देते हुए बोलता है कि तुम ही दे देना, हम जरूर बाहर निकलेंगे। अगले दिन मीनो और थॉमस दीवार के उस पार जाते हैं। 7 नंबर में पहुंचते ही वो डिवाइस आवाज करने लगता है जो उन्हें ग्रीवर के पास से मिला था। थॉमस समझ जाता है कि डिवाइस उन्हें रास्ता दिखा रहा है। दोनों भी उसे फॉलो करते हैं और एक दीवार तक पहुंचते हैं। डिवाइस दीवार के पास जाते ही रास्ता बन जाता है और उन्हें ग्रीवर्स का घर मिल जाता है। तभी उन्हें एक लाइट स्कैन करती है और फिर सभी दरवाजे बंद होने लगते हैं। मेज का स्ट्रक्चर भी चेंज होता है। दोनों भी कैसे तो बचते बचाते गेट से बाहर आते हैं और मीनो सभी को बताता है कि उन्हें ग्रीवर्स का घर मिल गया है, शायद वहाँ से बाहर जाने का रास्ता हो। लेकिन गैली को ये पसंद नहीं आता और थॉमस और उसके बीच थोड़ी सी कहासुनी हो जाती है। तभी वहाँ पर टेरिसा आती है एंड बोलती है कि एल्बी को होश आ गया है और फिर सभी लोग एल्बी के पास जाते हैं। एल्बी उन्हें बताता है कि मुझे सब कुछ याद आ गया है और वो थॉमस को देखकर बोलता है कि उसकी पहली पसंद तुम थे थॉमस। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उन्हें बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। सब लोग बाहर देखने के लिए जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि गेट बंद नहीं हो रहा है। दरअसल दोस्तों ये गेट सुबह खुलते हैं और शाम में बंद होते हैं। क्योंकि गेट अभी तक बंद नहीं हुए थे तो सभी लोग परेशान हो जाते हैं। सभी लोग गेट के पास जाते हैं और तभी एक के बाद एक 8 भी गेट खुल जाते हैं। सभी लोग चुपने के लिए जाते हैं लेकिन तभी सभी गेट में से ग्रीवर्स आते हैं, चारों तरफ तबाही मचा देते हैं। एक ग्रीवर थॉमस और टेरिसा के पीछे लग जाता है और टेरिसा उसे आग से जला देती है जिससे इन्हें थोड़ा टाइम मिलता है भागने के लिए। सभी लोग फिर काउंसिल हॉल में जाते हैं। वहाँ पर भी एक ग्रीवर जैक को पकड़ लेता है और वो उसे डंक मारने ही वाला था कि तभी एल्बी ग्रीवर को मार मार के भगा देता है और उसका डंक वहीं पर गिर जाता है। लेकिन तभी दूसरा ग्रीवर आता है और वो एल्बी को लेकर जाता है। थोड़ी देर बाद सब शांत हो जाता है और सभी लोग बाहर आते हैं। गैली इस सब का जिम्मेदार थॉमस को मान रहा था और वो थॉमस को एक पंच भी मारता है। इस सब के बाद थॉमस को भी लगता
कहता है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है, इसीलिए वो सब कुछ याद करने के लिए खुद को ग्रीवर का डंक मारता है। और फिर टेरिसा थॉमस को सिरिंज देती है जो उन्होंने एल्बी को भी दी थी। थोड़ी देर बाद थॉमस होश में आता है और उसे सब कुछ याद आ गया था। वो टेरिसा, मिनो और न्यूट को बताता है कि ये सब विकेट ने किया है और उनके साथ मैं और टेरिसा भी काम करते थे। तुम सबको मैं काफी समय से मॉनिटर कर रहा था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे और टेरिसा को मेज में भेज दिया। आगे न्यूट बताता है कि गैली ने सबको थॉमस के खिलाफ कर लिया है। अगले सीन में गैली के दो साथी थॉमस और टेरिसा को बाहर लेकर आते हैं और गैली सबको बोलता है कि हम इन्हें ग्रीवर्स के हवाले कर देंगे, जिससे वो हमें परेशान नहीं करेंगे। लेकिन तभी थॉमस को होश आता है एंड वो सबको बोलता है कि ये हमारा घर नहीं है, हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। ये सुनते ही न्यूट, मिनो और भी कुछ लोग थॉमस की तरफ आ जाते हैं। थॉमस गैली को भी आने का बोलता है, बट गैली नहीं मानता और फिर थॉमस और सभी लोग दीवार के पार जाते हैं। वो लोग उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर पिछली बार थॉमस और मिनो आए थे, लेकिन इस बार वहाँ पर एक ग्रीवर था। तो फिर सभी लोग एक साथ ग्रीवर पर हमला करते हैं और सबकी हिम्मत और साथ की वजह से वे लोग ग्रीवर को मार गिराते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर चारों तरफ से ग्रीवर्स आ जाते हैं। जैक और टेरिसा दरवाजे की तरफ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर लॉक लगा हुआ था। उसे खोलने के लिए उन्हें 8 अंकों का एक पासवर्ड चाहिए था। तभी थॉमस मिनो को पूछता है कि मेज के गेट खुलने का सीक्वेंस क्या है। मिनो बताता है और टेरिसा टाइप करती है और फिर गेट खुल जाता है और सभी लोग गेट के अंदर आ जाते हैं। वो लोग एक बड़ी सी टनल में पहुंचते हैं। आगे चलते हुए उन्हें एग्जिट गेट दिखता है और वे लोग अंदर जाते हैं। अंदर आने पर वो देखते हैं कि वहाँ पर किसी ने गोलीबारी की थी। आगे चलकर न्यूट को पता चलता है कि ये लोग उन्हें शुरुआत से देख रहे थे और फिर थॉमस एक वीडियो शुरू करता है जिसमें डॉक्टर इवा पेज उन्हें बताती है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपने मेस ट्रायल फर्स्ट को पार कर लिया है। आगे वो उन्हें बताती है कि सूरज ने पृथ्वी को जला दिया है और सारे सिटीज बर्बाद हो गए हैं। ये सब चल ही रहा था कि दुनिया में एक खतरनाक वायरस फैल गया जिससे लोग ज़ॉम्बीज में बदल रहे थे। इसका इलाज था नई पीढ़ी के पास, लेकिन उनके दिमाग को काफी एक्सट्रीम कंडीशन से गुजारना होगा। और तभी लैब में कुछ लोग हमला कर देते हैं और डॉक्टर इवा पेज सुसाइड कर लेती है और फिर वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। तभी उनके पीछे से गैली आता है, लेकिन उसे ग्रीवर का डंक लग चुका था और वो भी इन्फेक्ट हो चुका था। वो थॉमस पर गन तानता है। गैली गोली चलाने ही वाला था कि मिनो उस पर वार कर देता है, जिससे गोली चलती है और वो जैक को लगती है और जैक वहीं पर मर जाता है। थॉमस काफी रोता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं एंड वे लोग सभी को हेलीकॉप्टर में लेकर जाते हैं। हेलीकॉप्टर में से सभी लोग मेस का स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि काफी बड़ा था। दूसरी तरफ हम डॉक्टर इवा पेज को देखते हैं। जी हाँ, वो जिंदा थी। उसने फेक वीडियो बनाया था थॉमस और सभी लोगों को गुमराह करने के लिए। आगे इवा पेज सभी को बताती है कि थॉमस ने हमारी उम्मीद से अच्छा परफॉर्म किया है, तो अब सभी को फेज 2 ट्रायल में भेजते हैं। और फिर दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा और अगर आपको वीडियो में कुछ भी कमी लगी हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं उसे इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।